यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के सूझबूझ समझदारी हैं, विवेक हैं। आप देवताओं में अग्रगण्य सबसे बड़ा देवता माने जाते हैं। पूजा में भी आपकी पूजा लोक में पहले की जाती है। विवेक कि आपका स्थान सृष्टि में भी आत्म तत्व के बाद आप ही का, सोल का, स्पिरिट के बाद आप ही का स्थान रखा हुआ है। आपके ही देख रेख में तन मन का, पेड़ पौधों का और ब्रह्मांड की रचना की कलात्मकता या अनुशासन, ये सब कुछ चल रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके थोड़ा सा विवेकशील जगत को बनाइए। कम से कम भारतवर्ष के लोगों को तो जरूर बनाइए। विवेक शब्द से संबंधित जितने शब्दावली है यहाँ भारतवर्ष के खान पान रहन सहन में नहीं देखी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में स्वस्थता असंभव हो गया है, बीमार होना संभव हो गया है। लेकिन एक बात और है कि बीमार होने के बावजूद भी लोग अपने को स्वस्थ, मरने की ओर दौड़ कर जा रहे हैं, अकाल मृत्यु की ओर। फिर भी लोग आश्वस्त हैं कि हम अमर हैं, कहीं कोई किसी को चिंता नहीं है। लेकिन चिंता का कोई उपाय निकालिए कि जिसमें वो स्वस्थ रहने की इच्छा रखें। परंपरागत अनुभूत आहार विहार को अपनाने के बाद ही वह स्वस्थ हो सकते हैं। हमारे देश के सारे लोग स्वस्थ हो सकते हैं। अनुभूत आहार विहार को अपनाने में भी कोई बहुत उलझन नहीं है, कोई झंझट नहीं है। सिर्फ खाने पीने की जितनी सामग्रियां हैं उसको थोड़ा सा स्वाद के आधार पर खाने की समझदारी ले लेनी है, बस सुधर जाना है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद जीवन कला है, जीने की कला है, आयु की रक्षा कला है। उसको आयु की, प्रत्येक आदमी के पास आयु है। प्रत्येक आदमी अगर अपने आयु की रक्षा की थोड़ी सी भी समझदारी रखेगा तो वह बहुत ही अपने को स्वस्थ रख सकता है। मैं इस कार्यक्रम को आपको थोड़ा सा प्रेरित करने के लिए कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति समझदारी अर्जित करने का उपाय करें। आधुनिक विज्ञान का विटामिन, प्रोटीन इत्यादि जो कुछ भी है सब हमारे पेड़ पौधों में ही है, सब आपके खाने पीने में ही है, अलग से कहीं कुछ नहीं है। इसलिए उसी खाने पीने को थोड़ा सा स्वाद पर आधारित अपने को अगर कर लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस कार्यक्रम के तहत मैं अब तक जो भी आपको बताने की कोशिश किया हूँ उसमें बनावट, दोष और गुण के अनुसार बनावट, बात, पित्त, कफ, सत्व, रजतम की बात हो गई है, बता दिए हैं। अब रोग का निर्णय कैसे हम समझते हैं कि हम बीमार हो गए, बीमार होने का कुछ लक्षण हमारा क्या हो सकता है, इन बातों पर थोड़ा सा चर्चा हम लोगों को करना है, जिससे कि ये बात पित्त कफ का जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उससे आपको समझ में आए कि इसका क्या तारतम्य है, कैसे लगाव है उसका। आज हम वात, पित्त, कफ तीनों में जब वृद्धि हो जाती है, असंतुलित वह हो जाता है, तो पूरे शरीर की व्यवस्था के अंतर्गत कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आती है जो रोग के बीच में आता है,
उस पर चर्चा मैं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जगत में जितने लोग हैं सब लोग रंग में बंधे हुए हैं, किसी न किसी रंग से रंग उनमें है। कोई सांवला है, कोई काला है, कोई कम काला है, कोई गेहून है, कोई उजला गोरा है, कोई लाली गोरा है। इस तरह करके रंग में सारे बसे हुए हैं। इन वात पित्त कफ की जो ह्रास वृद्धि होती है, कमी विशेष होता है, तो मैं आज सबसे पहले रंग की बात करता हूँ कि उस हालत में रंग में का क्या परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहले तो बात यही है कि वात पित्त कफ तीनों ही के रंग में जो ओरिजिनल रंग रहता है मनुष्य का, जब वह बीमार पड़ता है तो कलर में चेंज आना आ जाती है। जैसे वायु प्रधान लोग अगर बीमार होते हैं तो वो पहले से ही सांवला होते हैं, लेकिन वो डीप काला हो जाते हैं। उनके शरीर में ब्लू और ब्लैक यानी काला और नीला का भी धब्बा देखने के लिए मिलता है। कुछ लोगों को पिंक कलर भी दिखाई पड़ती है, गुलाबी कलर भी उनमें देखने के लिए मिलता है। जब वो बात में का जो विकृति होती है और बात प्रधान होते हैं, किसी भी में विकृति होती है तो बहुत होता है। अगर पित्त प्रधान आदमी हो और उसमें भी बात का अगर लक्षण, बात रोग का लक्षण मिल रहा हो, तो सबसे पहले उसका अपना ओरिजिनल कलर समाप्त कम हो जाता है, अधूरा हो जाता है। और ये काला हो जाना, सांवला हो जाना, गोरा आदमी भी सांवला हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात अनुभव की गई है। भूरा भी हो जाता है, गहरा भूरा हो जाता है, नीलापन पर भी आ जाता है, और पूरी जो है कभी कभी गुलाबी भी आ जाता है वायु के विकृति में। अब पित्त के विकृति में लाली लिए हुए पित्त का गोरापन, पित्त का अपना ओरिजिनल रंग है, लेकिन वह ज़्यादा लाल हो जाता है और कभी कभी उसमें बैगनी कलर हो जाता है। जब पित्त की विकृति हो जाती है, पित्त के जो लोग होते हैं उनमें पित्त में जब अंतर आ जाता है, या वायु के रोग या कोई भी रोग होता है, तो उनकी कलर में चेंज आ जाता है और पित्त वाले लोग बैगनी हो जाते हैं। उनमें पीलापन भी आ जाता है, कभी कभी उजलापन भी आ जाता है। धुआं के कलर के भी हो जाते हैं, मटमैला हो जाते हैं। कफ में परिवर्तन जो होता है, वो कफ के लोग उजला हो जाते हैं, गोरा रहते हैं, उजला हो जाते हैं, और पीलापन पर लिए हुए उनका सारा केस जो है उनका पीला हो जाता है, और वो अरिष्ट के भी लक्षण कहलाता है। जब केस पीला हो जाता है तो उसको अगर जल्दीबाजी में अगर कोई उपाय नहीं किया जाए तो 1-2 साल के अंदर आयुर्वेद के अनुसार उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो केस का पीला होना भी कफ, ये वात पित्त कफ में आता है। तो कफ में उजला, पीला और कालिमा कांतिहीन हो जाता है कफ में, और पित्त में रंग जो है लाल हो जाता है, और पीलापन पर लिए हुए रहता है, बैगनी भी हो जाता है, और वायु के प्रधान आदमी में काला, ब्लू काला, ये सारे हो जाते हैं। अब मैं सेकंड है कि हमारा सब बीमारी में या आप सब जगह आप दर्द महसूस करते हैं, तो दर्द का क्या हाल है। अब दर्द शब्द है, एक लक्षण है दर्द, रंग वहाँ एक लक्षण हुआ, एक दर्द लक्षण हुआ। तो दर्द में वायु का जो दर्द है शिवर होता है, बहुत कठिन होता है, कूटने जैसा, काटने जैसा, छोड़ने जैसा, चीरने जैसा दर्द होता है। अब घुमंतु होता है, कभी हाथ में होगा, कभी दाहिने होगा, कहीं बाएं होगा, कहीं कहीं होगा। मगर आर्थराइटिस का भी अगर आम बात का भी दर्द होगा तो वो भी काफ़ी तेज होगा, और उसका भी एक समान वो दर्द नहीं होगा। सुबह में कुछ होगा, दोपहर में कुछ होगा, शाम में कुछ होगा, वायरी करता हुआ दर्द होता है। और
वो एक समान नहीं रहता है और वह रह रह कर बढ़ते घटते रहता है। पित्त का दर्द में जलन की प्रवृत्ति रहती है, बिना जलन का पित्त का दर्द नहीं हो सकता, और जलन रहता है, गर्म रहता है। पित्त में अगर दर्द होता है तो आप जिस स्थान में दर्द है उसको छूइएगा, अगर गर्म है तो पित्त का है और नहीं तो वायु का ही है। और वो अगर ये दर्द में जलन है तो पित्त का ही है दर्द। वो कफ में दर्द कम होता है, कफ में दर्द कम होता है, भारीपन, थोड़ा सा टटाने की प्रवृत्ति, शरीर बोझिल हो जाता है, मंद मंद दर्द रहता है, सहने लायक दर्द रहता है, लगातार सह सकता है कफ के रोगी। तो आज मैं बताया कि आपको रंग का में का ये हमारे वात पित्त कफ और कफ पर क्या असर पड़ता है, रंग पर क्या बढ़ने घटने से क्या असर पड़ता है, और दर्द कैसा होता है। स्नायुविक दर्द जितने होते हैं, वायु के दर्द जो होते हैं वो स्नायुविक होते हैं ज़्यादा, और मन से भी रिलेटेड उसका होता है, कुछ मानसिक स्तर पर भी दर्द होते हैं। पित्त में गर्मी जलन रहती ही है, और वायु में दर्द काटने फिर चुभने इत्यादि का दर्द होता है, कफ में दर्द कम होता है। ये बात दर्द का जो प्रकृति है उसके अनुसार भी हम दोष गुण को समझ सकते हैं, बीमारी को समझ सकते हैं, या समझते हैं। आयुर्वेद में इसी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूं, और अगले कड़ी में मैं इसी तरह से बताऊंगा कि हमारे शरीर में जो बीमार की अवस्था में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो कैसे कैसे होते रहते हैं। तब आपको ये समझ में आ सकता है कि आप किस दोष से पीड़ित हो रहे हैं और किस दोष का समाधान आपको करना चाहिए स्वाद के आधार पर। इस तरह इसके साथ ही आपको यह कार्यक्रम समर्पित करता हूँ, और धन्यवाद।